श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का यूनिवर्स का संदेश कुछ इस तरह है। तुम्हारा पुराना सब खत्म हो चुका है। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है उतनी ही नहीं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर ही दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही बीते हुए कल से होता है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो सिर्फ सूरज ही नहीं उगता, तुम्हारे सामने एक नया अवसर भी जन्म लेता है। लेकिन अधिकांश लोग उस अवसर को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी निगाहें अभी भी उस अतीत पर टिकी होती है जिसने उन्हें कभी दर्द दिया था। वे लोग जो याद करते थे जिन्होंने उन्हें ठुकराया, उन सपनों को याद करते रहते जो पूरे नहीं हुए, उन रिश्तों को पकड़कर बैठे रहते जो बहुत पहले खत्म हो चुके थे। लेकिन आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह साधारण नहीं है, वह तुम्हें याद दिलाने आया है कि जो कहानी तुम्हें बार बार रुलाती थी वही अंतिम पन्ना बहुत पहले बंद हो चुका था। अब जो खुल रहा है वह एक बिल्कुल नई किताब है जिसमें पुराने आंसू नहीं होंगे, नई मुस्कानें लिखी जाएंगी। तुम सोच रहे हो कि अगर सच में सब कुछ खत्म हो गया तो फिर दिल में इतनी बेचैनी क्यों है? जवाब बहुत सरल है। जब कोई लंबे समय तक अंधेरे कमरे में रहता है और अचानक तेज रोशनी में आता है तो उसकी आंखों की रोशनी भी तकलीफ देती है। इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी गलत है, इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि आंखों को नए उजाले की आदत बनने में थोड़ा समय लगता है। तुम्हारी आत्मा भी अभी उसी दौर से गुजर रही है। इतने लंबे समय तक दर्द, असफलता, निराशा और इंतजार के साथ रहने के बाद जब जब जीवन में तुम्हें नया रास्ता देना चाहता है, वो तुम्हारे मन के डर को उसे लग रहा है कि कहीं यह पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन इस बार फर्क है, बहुत सारा फर्क है। पहले तुम वही इंसान थे जो हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, आज तुम अनुभव से मजबूत हो चुके हो। पहले तुम हर टूटने के बाद खुद को दोष देते थे, आज तुम समझ चुके हो कि हर टूटना किसी बड़ी शुरुआत का संकेत होता था। याद करो जब समय जब तुम्हें लगता था कि जब कुछ ठीक नहीं होगा, रातें इतनी लंबी इतनी लगेंगी, बहुत आने का भरोसा ही खत्म हो जाएगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराते दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर सब कुछ सुना था। तुमने कई बार खुद से पूछा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसका दिल दुखाया था? लेकिन उस समय तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उस समय उत्तर देने का समय नहीं था। उस समय सिर्फ मजबूत बनाया जा सकता। कुछ सवालों का जवाब शब्दों से नहीं मिलता था, समय से मिलता था। और जब वह वही समय तुम्हारे सामने खड़ा है, जीवन कभी भी किसी इंसान को बिना कारण तकलीफ नहीं देता। हर कठिनाई अपने एक साथ छिपा हुआ उपहार लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दर्द में होते हैं तब हमें वह उपहार दिखाई नहीं देता, जब हम सिर्फ घाव देखते हैं, मरहम नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता हमें एहसास होने लगता है कि अगर यह घटना नहीं होती तो शायद हम आज इतने मजबूत नहीं होते, अगर वह रिश्ता नहीं टूटता तो शायद हम अभी अपनी कीमत नहीं समझ पाते, अगर नौकरी नहीं गई होती तो शायद हम अभी अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत ही जुटा पाते, अगर आप अपनापन नहीं मिल रहा तो शायद हम अपनी कभी पहचान बनाने की आग महसूस नहीं करते। तुम्हारे जीवन में जो महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि आज तुम्हें पीछे देखने की अनुमति नहीं है। जो पीछे छूट गया वह तुम्हारा शिक्षक था, मंजिल नहीं। तुमने उससे सीख ली है, अब बार बार उसी अध्याय को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए भी पहली कक्षा की किताबें ही पढ़ता रहे तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर तुम हर दिन अपने पुराने दुखों को याद करते रहोगे तो नया भविष्य तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर भी लौट जाएगा। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है उसका तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं। दुनिया ने तुम्हें कितना कमज़ोर समझा, तुम उससे कहीं ज़्यादा मजबूत निकले। तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश
हुई। लोगों ने तुम्हें कम आंका, तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाए, लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता। और तुमने अभी हार नहीं मानी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम्हें अपने जीवन में कुछ नए नियम बनाने होंगे, पहला नियम, किसी भी बीती हुई घटना को अपनी पहचान मत बनने देना। तुम अभी नहीं, अब तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुम्हारे दूसरों को सपनों को। आज मेरे जीवन में नया अध्याय है। तीसरा नियम, किसी भी इंसान को अपनी खुशी का मालिक मत बनने देना। जो अपनी खुशी दूसरों को हाथों में रख देता वह हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो अपनी खुशी अपने भीतर खोज लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें नीचा गिराने के लिए, खींचने के लिए मजबूर करेंगे। रातें इतनी लंबी थी, सुबह आने का भरोसा ही खत्म हो गया था। लोगों के चेहरे मुस्कुराते दिखाई देते, लेकिन तुम्हारे भीतर सब कुछ सुना था। तुमने कई बार खुद से पूछा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या दिल दुखाया था। लेकिन उस समय तुम्हें उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उस उत्तर देने का समय नहीं था। उस समय तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाया जा रहा था। कुछ सवालों का कुछ जवाबों शब्दों में नहीं मिलता, समय के साथ मिलता। और जब वही समय तुम्हारे सामने खड़ा है, जीवन कभी भी किसी इंसान को बिना कारण तकलीफ नहीं देता। हर कठिनाई अपने साथ एक छिपा हुआ उपहार लेकर आई है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम दर्द में होते हैं तब हमें वह उपहार दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ घाव देखते हैं, मरहम नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हमें एहसास होने लगता है अगर वह घटना नहीं होती तो शायद हम आज इतने मजबूत नहीं होते, अगर वह रिश्ता नहीं टूटता तो शायद हम कभी अपनी असली कीमत नहीं समझ पाते, अगर वह नौकरी नहीं गई होती तो शायद हम कभी अपने सपनों को पीछे भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, अगर वह अपमान नहीं मिला होता तो शायद हम कभी अपनी पहचान बनाने की आग महसूस नहीं करते। आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि आज तुम्हें पीछे देखने की अनुमति नहीं है। जो पीछे छूट गया वह तुम्हारा शिक्षक था, मंजिल नहीं। तुमने उससे सीख ली है, अब बार बार उसी अध्याय को पढ़ने की जरूरत नहीं। सोचो, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा पास करने के बाद भी पहली कक्षा की किताबें ही पढ़ रहा तो क्या कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर तुम हर दिन अपने पुराने दुखों को याद करते रहोगे तो नया भविष्य तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर भी लौट जाएगा। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है उसका तुम्हें कभी तक अंदाजा नहीं हुआ। दुनिया ने तुम्हें कितना कमजोर समझा, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकले। तुम्हें गिराने की कोशिश हुई, लोगों ने तुम्हें कम आंका, तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाए, लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे, इंसान जब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मानने का फैसला नहीं ले लेता। और तुमने अभी तक हार नहीं मानी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ नए नियम बनाने होंगे। पहला नियम, किसी भी बीती हुई घटना को अपनी पहचान मत बनने देना। तुम वह नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह जो उसके बाद भी खड़ा रहा। दूसरा नियम, हर सुबह अपने आप से कहना कि आज का दिन मेरे जीवन का नया अध्याय है। तीसरा नियम, किसी भी इंसान को अपनी खुशी का मालिक मत बनने देना। जो अपनी खुशी दूसरों के हाथों में रख देता है वह हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो अपनी खुशी अपने भीतर खोज लेता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें फिर से पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने झगड़े याद दिलाएंगे, पुराने दर्द याद दिलाएंगे, पुरानी गलतियां गिनाएंगे, लेकिन तुम्हें मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो लोग अतीत में जीते वे कभी भविष्य नहीं बना सकते। तुम्हारा रास्ता अब अलग है, तुम्हारी मंजिल भी अलग है, तुम्हारा समय बदल चुका है। यह सोचो कि कई नई कहानी का मतलब यह है कि अब जीवन की कभी कठिनाई नहीं आएगी, कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौती भी है, लेकिन अब तुम पहले वाले इंसान नहीं हो। पहले तुम तूफान देखकर डर जाते थे, अब तुम जानते हो कि हर तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। पहले तुम लोगों की बातों से टूट जाते थे, अब तुम समझ चुके हो कि लोगों की राय तुम्हारी वास्तविकता तय नहीं करती। पहले तुम हर असफलता को
अंत समझते थे। अब तुम जानते हो कि हर असफलता अगली सफलता की तैयारी होती है। अपने दिल से उस सभी लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तुम अब उस दर्द को ढोना नहीं चाहते। माफ़ी दूसरे इंसान को आज़ाद नहीं करती, सबसे पहले तुम्हें आज़ाद करती है। जब तक तुम अपने भीतर पुराने गुस्से को पकड़े रहोगे, तब तक नई खुशियों के लिए जगह कैसे बनेगी। जीवन हमेशा खाली हाथों में नई सौगात रखता है। अगर तुम्हारे हाथ अभी भी पुराने पत्थरों में पकड़े हुए, तो नए फूल कहाँ रखे जाएंगे। तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। दुनिया हमेशा तुम्हारे लिए कहानी लिखने की कोशिश करेगी। कोई कहेगा तुम नहीं कर सकते, कोई कहेगा देर हो गई, कोई कहेगा तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन याद रखना, किस्मत उन लोगों की बदलती जो अपने फैसले बदलने की हिम्मत रखते। अगर तुम हर दिन एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते रहोगे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम कितनी लंबी दूरी तय कर चुके हो। आज से अपने मन में एक नई तस्वीर बनाओ। खुद को उस जगह पर देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। खुद को मुस्कुराते हुए देखो, खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखो, खुद को उन लोगों की मदद करते हुए देखो जो कभी तुम्हारी संघर्ष कर रहा होगा। क्योंकि सच्ची असफलता सिर्फ खुद ऊपर उठने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने में होती है। अगर कभी कभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अब भी तुम्हारे पास उम्मीद है, और उम्मीद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जिन लोगों ने इतिहास बदला, उन्होंने तुम्हारी शुरुआत हमेशा खाली देखी थी। उनके पास सिर्फ विश्वास था, वही विश्वास धीरे धीरे उनकी ताकत बन जाएगा। विश्वास और अंत में उनकी सफलता की कहानी नहीं बन गया। तुम्हारी कहानी भी उसी मोड़ पर खड़ी है। फर्क इतना है कि तुम्हें अभी उसका अंतिम अध्याय दिख रहा है, लेकिन वह लिखा जा चुका है। बस तुम्हें उस तक पहुंचने की ज़रूरत। इसलिए आज अपने भीतर एक वादा करो, अब पीछे नहीं देखोगे, अब खुद को कम नहीं आंकोगे, अब किसी की नकारात्मक बातों को अपनी सच्चाई नहीं मानोगे। अब हर दिन नई शुरुआत करोगे, क्योंकि तुम्हारा पुराना सब खत्म हो चुका है। जो दर्द तुम्हें रोक रहा था, वह तुम्हारी ताकत बन चुका है। जो आंसू कभी तुम्हें कमजोरी थे, अब वही तुम्हारी समझ बन चुके। जो रास्ते कभी बंद दिखाई देते थे, आज वही नई मंजिल की ओर ले जाने वाले दरवाजे बन रहे हैं। यह अंततः नहीं है, यह वही क्षण है जहाँ तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे प्रेरणादायक और सबसे यादगार कहानी शुरू होती है। और इस बार यह कहानी कोई दूसरा नहीं लिखेगा, इसे तुम लिखोगे। अपने विश्वास से, अपने साहस से, अपनी मेहनत से, और उस उम्मीद को कभी हारने मत देना। अंधेर रात के बाद नई सुबह लेकर आती। कभी कभी इंसान को यह समझने में बहुत समय लग जाता है कि सबसे बड़ी कैद किसी जेल की दीवार नहीं होती, बल्कि वे यादें होती जिन्हें वह खुद अपने दिल में कैद करके रखता है। हर दिन वह उन्हीं बातों को दोहराता है, उन्हीं चेहरों को याद करता है, उन्हीं घटनाओं को फिर से जीता, और फिर धीरे धीरे उसने लगता है शायद उसका पूरा जीवन इसी दर्द के साथ गुजरने वाला। लेकिन सच यह है कि जीवन कभी किसी के अध्याय पर नहीं रुका। मौसम बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी बदलेंगे, और समय के साथ इंसान भी बदल जाएगा। इसलिए अगर आज तुम अपने भीतर कल को पकड़ कर बैठे हो, तो यह समझ लो तुम अपने भविष्य का दरवाज़ा बंद कर रहे हो। तुम्हें किसी और को नहीं, सबसे पहले अपने मन से कहना होगा कि अब बहुत हो चुका। जो चला गया उसे वापस लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो खत्म हो गया उसे दोबारा शुरू करने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसलिए खत्म होती है ताकि तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर शुरुआत हो सके। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो शिव प्राचीन उपाय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिख दें।